तो दुनिया में टेंशन के ट्रिगर पॉइंट में एक अहम पॉइंट कोरियाई प्रायद्वीप का है। यहां उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर की अगुवाई में कोरियाई सेना बड़ी परमाणु तैयारी कर रही है। उत्तर कोरिया अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। खास बात यह है कि उत्तर कोरिया नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस कर रहा है। आखिर इसके मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या पूर्वी एशिया में जंग का सबसे विनाशकारी मोर्चा तैयार हो चुका है? कोरियाई प्रायद्वीप में पश्चिम एशिया से ज्यादा विस्फोटक हालात नजर आ रहे हैं। यहां तनाव अब चरम पर पहुंचने लगा है। किम जोंग की अगुवाई में उत्तर कोरियाई सेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल शक्ति के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब अपनी नौसेना को लगातार मजबूत कर रहा है किम जोंग। क्या समुद्र में परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है उत्तर कोरिया? कोरियाई प्रायद्वीप में किम जोंग का प्लान क्या है? ये तस्वीरें कोरियाई प्रायद्वीप में बदलते शक्ति संतुलन की हैं। 최고 사령관 동지를 또다시 함에 모시는 무상의 영광을 지닌 해병들의 김정은 동지께서 किम जोंग उन ने पश्चिमी बंदरगाह नामपो में 5000 टन वाले नए डेस्ट्रॉयर चोए हेओन को नौसेना में शामिल कर लिया है। इसे परमाणु हथियारों से लैस वॉरशिप बताया जा रहा है। चोए हेओन उन दो 5000 टन वजनी युद्धपोतों में से एक है जिसकी पहली लॉन्चिंग पिछले साल की गई थी। इस मौके पर किम जोंग के संदेश को बेहद अहम माना जा रहा है। किम जोंग ने कहा है, नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने का कार्यक्रम अपनी तय योजना के अनुसार सही ढंग से आगे बढ़ रहा है। ये अहम रणनीतिक कदम है क्योंकि इससे सेना को कई तरह के और असरदार ऑपरेशन के लिए तैयार रखना मुमकिन हो सकेगा। उत्तर कोरिया की तरफ से 5000 टन से बेहतर डेस्ट्रॉयर के निर्माण की बात कही जा रही है। किम जोंग का कहना है कि जल्द ही बेहतर ताकतवर डेस्ट्रॉयर कांग कोन को तैनात किया जाएगा। इसके बाद 10,000 टन के रणनीतिक युद्धपोत लॉन्च किए जाएंगे। मार्च 2026 में इस जहाज से परमाणु क्षमता वाले क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया था। किम ने दावा किया है कि नए हथियारों से उत्तर कोरिया की समुद्री संप्रभुता नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। गौर करने की बात यह कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी परमाणु ताकत में इजाफा कर रहा है। आखिर परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरिया का फोकस क्यों है? नॉर्थ कोरिया ने दर्जनों परमाणु हथियार और उसे दागने वाली मिसाइलें विकसित की हैं। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के खतरे से निपटने के लिए है। उत्तर कोरिया खुद को एक आधिकारिक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर चुका है। उसने अपने संविधान में भी इसका जिक्र किया है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 से 60 परमाणु हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया के पास हर साल 6 से 7 नए हथियार बनाने के लिए परमाणु सामग्री भी मौजूद है। उत्तर कोरिया अपने परमाणु परिसर में प्लूटोनियम और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन करता है।
वैसे पहले उत्तर कोरिया का परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों पर जोर था, लेकिन अब किम जोंग की तरफ से नौसैनिक परमाणु क्षमता पर जोर दिया जा रहा है। जाहिर है समुद्र में भी परमाणु युद्ध की तैयारी की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर कोरिया की परमाणु तैयारियों से पड़ोसी मुल्कों में टेंशन है। जापान और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की परमाणु तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उत्तर कोरिया की परमाणु तैयारियों से इलाके का शांति संतुलन बदल सकता है। लगता है समंदर में सबसे बड़े संग्राम की भूमिका तैयार हो रही है। उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी समुद्री शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। आखिर समुद्री शक्ति पर क्यों फोकस कर रहा है नॉर्थ कोरिया? क्या नॉर्थ कोरिया और अमेरिकी गठबंधन के बीच संघर्ष तय है? नए परमाणु डेस्ट्रॉयर, नई परमाणु सबमरीन। नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में लगातार इजाफा कर रहा है। पिछले कुछ सालों में किम जोंग की अगुवाई में उत्तर कोरिया ने अपनी नौसैनिक तैयारियों को नई ऊंचाई दी है। दक्षिण कोरियाई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और चीन की मदद से उत्तर कोरिया अपनी नेवी की शक्ति में इजाफा कर रहा है। एक्सपर्ट्स इन तैयारियों को समुद्री सीमा विवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इन तैयारियों से दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव में इजाफा होगा। दोनों कोरियाई क्षेत्रों के बीच बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया बार बार ये कहता रहा है कि वो पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में मौजूद नॉर्दर्न लिमिट लाइन को मान्यता नहीं देता। ये समुद्री सीमा 1950-53 के कोरियाई युद्ध के बाद तय की गई थी। दोनों देशों के बीच अतीत में इस विवादित सीमा पर कई घातक झड़पें हो चुकी हैं। इस साल फरवरी के वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में किम ने 5 साल के सैन्य लक्ष्यों में नौसेना पर जोर दिया था। इसमें पानी के अंदर से लॉन्च होने वाली ICBM मिसाइलें भी शामिल थी। 2019 में अमेरिका के साथ परमाणु कूटनीति विफल होने के बाद किम ने परमाणु हथियारों का तेजी से विस्तार किया। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।